हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट है फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। जो फंजाई है ये यूनिक किंगडम है। इसका खुद एक किंगडम है। ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकेंड पॉइंट है दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसकी डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है और इसकी मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग टाइप की होती है। थर्ड पॉइंट है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर फंजाई आर फिलामेंटस। बाकी सारी फंजाई जो होती है वो मल्टी सेल्युलर होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है यीस्ट जो कि यूनिसेल्युलर होती है और फिलामेंटस होती है। फोर्थ पॉइंट है देयर बॉडीज कंसिस्ट ए लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसकी बॉडी जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हमने हाइफी बोला है। आपने कई बार देखी होगी फंजाई जो कि थ्रेड लाइक होती है, फफूंद भी बोलते हैं हम लोग, जैसे ब्रेड पे लग जाती है बहुत बार, तो वही हाइफी होती है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसेलियम, और इसका नेटवर्क बन जाता है तो हम लोग उसको माइसेलियम बोलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। और ये फंजाई कॉस्मोपोलिटन होती है, ये लगभग सब जगह पाई जाती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। सेवंथ पॉइंट है दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये ज़्यादातर जो होती है वो गर्म जगह पे या फिर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे पाई जाती है जहाँ नमी होती है। एट पॉइंट है सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। सम हाइफी जो होती है कंटिन्यूअस ट्यूब्ड फील्ड होती है, जिसके पास कोई इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होती है, ये सिनोसिटिक हाइफी नहीं होती है। ये जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और ये सिनोसिटिक हाइफी होती है। इसे हम लोग इस तरह की फंजाई को, इस तरह के हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। नाइन्थ पॉइंट है सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कोस्मो कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो कंपोज्ड होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। इसका 10th पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग के द्वारा। एसेक्सुअली होते हैं जो स्पोर्स होते हैं, और सेक्सुअल में जो होता है वो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जो फ्यूजन होता है मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स का, उसे हमने प्लाज्मोगेमी बोला है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगोमी, और दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को हमने कैरियोगेमी बोला है। अब इसके बाद जो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, जब जाइगोट में मियोसिस की प्रोसेस हो जाती है तो हम लोग इसको हैप्लॉइड स्पोर्स बोल, तो वो रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हैप्लॉइड स्पोर्स कहलाएगा। थर्ड है फोर्थ पॉइंट है डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में होता है इन एन इंटरविंग डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, दो अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें n+n टू न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल में। अकर सच कंडीशन इज कॉल्ड ए डाइकैरियो। मतलब एस्को और बेसिडियो जो फंजाई होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के अंदर ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, और इसी कंडीशन को हमने डाइकैरियो बोला है। एंड द और इस फेज को हमने डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस बोल रहे हैं। अगला पॉइंट है सम यूनिसेल्युलर फंजाई एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। बनाने में यीस्ट का यूज होता है, ये हम 12th में भी पढ़ते हैं कि 13% ऑफ यीस्ट यूज्ड इन बियर। नेक्स्ट पॉइंट है पेनिसिलियम इज ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। उसके बाद अगला पॉइंट है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। जो मॉर्फोलॉजी है माइसेलियम की, उसके स्पोर का फॉर्मेशन और उसकी फ्रूटिंग बॉडीज। सम ऑफ द, ये एक बेस है जो कि फंजाई को अलग अलग वेरियस क्लासेस में डिवाइड कर रहा है, जिसके 4 क्लासेस है। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ है ड्यूट्रोमाइसिटीज। थैंक यू। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।